नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दी ब्रांड एक्सपेंड्स के बारे में। नाओमी क्लेम के द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक थी नो लोगोज। इन 1999 में इस बुक का विमोचन किया गया था, पब्लिश किया गई थी। लेकिन तो जो दी ब्रांड एक्सपेंड्स है, कोई भी पहले इसके बारे में सुनता है तो ब्रांड का नाम सुनते ही आपके माइंड में कई इमेजेस बन जाती है। हो सकता है आप जिस भी ब्रांड के बारे में जानते हैं, हिलफिगर, टमी, एप्पल, नाइकी, एडिडास, वाइल्डक्राफ्ट, सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद हमारी एक इमेज बन जाती है कि जो ब्रांड पहनता है या जो ब्रांडेड कपड़े लगाता है, जिसके पास ब्रांडेड चीज़ें होती है, शायद वो एक बड़ी रिच क्लास से बिलोंग करता है। और ऑब्वियस सी बात है भी। और यही जो एक जो हम देखते हैं, जो नाओमी क्लेम बात करती है, जो क्रिटिसाइज करती है, जो लोगो 1970 में जो प्रचलन में आया और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया, और लास्ट 3 डिकेड्स वो कहती है इतना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा कि लोगों के जो मनोअवस्था पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, यानी कि साइकोलॉजिकल। खासकर ब्रांड कहाँ पर किन लोगों को कैप्टिवेट किया जाता है? जो टीनेजर्स है, यंग है, उनके लिए ब्रांड जैसी चीज़ें बहुत कैप्टिवेट करते हैं उनको। और यही काम करते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं, कि कैसे अपने ब्रांड को नीचे एक मास में पहुंचाते हैं। वैसे यहाँ पे एक टर्म यूज़ करूँगा, हेजमनाइज्ड और कॉलोनाइज्ड, जो अप्रोप्रिएट भी रह सकता है। और इस जो नो लोगोज बुक को 128 लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया गया है, और इसके लिए उन्हें कोई अवार्ड मिला है जिसका नाम है नेशनल बिजनेस बुक अवार्ड इन इंटरनेशनल, ठीक है, 2001 में। और जो काफ़ी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक इनको इस बुक के लिए मिला है। और ख़ासकर जो कैपिटलिज्म वर्सेस क्लाइमेट 2014 में भी एक बुक लिखी थी इन्होंने। अब यहाँ पे बात करते हैं हम खासकर ब्रांड की, कि ब्रांड आखिर है क्या। वो कहती है कि व्हेन शी वाज इन 4th स्टैंडर्ड, तो रोमी करके वहाँ उसकी क्लास में एक लड़की होती थी, क्लासमेट होती थी, तो वो सभी के कॉलर्स चेक करती थी कि किसने कौन सा ब्रांड के कलर के कमीज पहनी है, जैकेट पहनी है। हो सकता है आप लोग भी पहनते हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलन में आ चुका था कि नाइकी के कपड़े पहनना, मतलब या हिल फिगर के, और भी कई सारे ब्रांड जो कनाडा में, क्योंकि शी वॉज बोर्न इन कनाडा, मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो वो बता रही है कि कैसे जो अमेरिकन कंपनी जो है, उन्होंने जो लोगो मतलब मास में भेजा, कैसे वो काम कर रहा था। अब एक क्लास पैदा हो गई। मान के चलो मेरे पास एक विदाउट लोगो के एक जैकेट है या जो पहना है ये। अब जो रेट इसका है, अगर इसके ऊपर मान के चलो एक काफ़ी रिच ब्रांड, काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड का लोगो लग जाए, तो शायद ये 50,000 में भी बिके। और 50,000 में, या मान के चलो 25,000 में बिक रहा है, या 6,000 में बिक रहा है, जहाँ पर हमारे 10 मान के चलो 4 से 5 कपड़े आ जाते हैं, वहीं पर एक मान के चलो आप जैकेट खरीदने में ओनली समर्थ है। तो वो एक लोगो की वजह से मान के चलो जो हम उसका रियल प्रोडक्शन प्राइस है वो हम एक्चुअल में भूल चुके हैं। तो नाओमी क्लेम यही बात करती है कि हम जो लोगों के चक्कर में हमने अपनी लाइफ को क्या कर दिया है, रियल लाइफ को सॉलो कर दिया है, निगल चुके हैं। हम अपनी दैनिक जीवन को टोटली निगल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बताती है कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से निगल चुके हैं इस ब्रांड के चक्कर में। She begins by talking about her experience while growing up and how important was wearing the right logo, कि उन दिनों कितना मतलब लोगो पहनना उनके लिए ज़रूरी था, जैसे मैंने आपको बताया। और दोस्तों आपको बता दें कि 1990 के दशक के मध्य के दौरान, बाय द मिड 90s, कंपनीज लाइक पोलो, नाइकी, टॉमी हिलफिगर और बाद में कोक तथा डिज्नी ने लोगो जो ब्रांडिंग था उसको अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया।
दे नो लॉन्गर रिमेन सेटिस्फाइड इन एक्सपेंडिंग देयर ओन प्रोडक्ट। उनको फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग कल्चरल और सोशल इवेंट्स सो दैट दे कुड गो इन टू द वर्ल्ड एंड क्लेम्स बिट ऑफ इट एज ब्रांड नेम आउटपोस्ट। In the name of cultural expansion, the corporate sponsors started transcending the classical arrangements. उन्होंने अब कल्चर के नाम पर जो है उसको अपने जो ब्रांड को है उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल क्या होता है, कंपनी डोनेटेड मनी और फाइनेंस्ड एन इवेंट इन एक्सचेंज फॉर सीइंग इट्स लोगो ऑन अ बैनर और इन प्रोग्राम। कहीं पे कल्चरल फंक्शन होता है तो वो उनको फंड दे देंगे और बदले में कहेंगे कि हमारे लोगों को अपने फंक्शन में कहीं बैकग्राउंड में लगा दीजिए ताकि इसका क्या हो सके, एक एडवर्टीजमेंट हो सके। अब क्या है, देयर लोगोज एज द सेंट्रल फोकस ऑफ एवरीथिंग दे टच। द होस्टिंग कल्चर हैज़ बीन पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड एंड द ब्रांड लोगो हैज़ बीन मेड द स्टार एंड द मेन अट्रैक्शन। यहीं पे जो बात करती है आपकी क्लेन, वो कहती है कि जो कॉरपोरेट्स है, जो बड़े बड़े नामी प्राइवेट जिनके ब्रांड्स है, वो क्या करने लगे, द कल्चरल और educational institutions received much needed funds and the sponsoring corporations was compensated with some modest form of public acknowledgement and tax break। कोई भी कल्चरल फंक्शन हो रहा है, एजुकेशनल फंक्शन हो रहा है, उन्हें फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो जो स्पॉन्सर्ड कंपनियां हैं, जो स्पॉन्सर्ड जो ब्रांड, जो बड़े बड़े प्राइवेट जो ऑनर्स है, उन लोगों ने उनको फंड देना शुरू कर दिया। उन्होंने अब प्राइवेट जो कल्चरल एक्टिविटी चाहे मैरिज भी है वहाँ पे भी उन्होंने अपने ब्रांड को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, क्लेन अपने इस ऐसे को फिनिश करती है एक कोट के द्वारा। लेजली सावंस जो ऑथर है वो लिखती है, द स्पॉन्सर्ड लाइफ व्यूज that logo branding and then sponsorship have gripped people's thought. People have become sponsored mindset and have begun to believe that creativity, cultural or communal activity would be impossible without the generosity of the sponsors. लोगों के माइंड भी कैसे हो गए हैं अब, काइंड ऑफ ब्रांडिंग, वो ग्रिप्ट हो चुके हैं, उनके थॉट भी ग्रिप्ट हो चुके हैं, उनका माइंड सेट ही स्पॉन्सर हो चुके हैं, ठीक है, हेजमनाइज्ड हो चुके हैं। वो उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बट एक कंसेंट के साथ वो उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं और अपने माइंड सेट को, एक जो गैप है लोगों के बीच गैप, वो भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। एंड फाइनली वी हैव टू बिगन टू बिलीव दैट क्रिएटिविटी, congregations, religious ceremonies, cultural communal activities and so on would be impossible without the generosity of the sponsors। और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है, रिलीजियस सेरेमनी है, विदाउट स्पॉन्सरिंग के इम्पॉसिबल, असंभव प्रतीत होती है। आज के दौर में कुछ ऐसा हमारी नाओमी क्लेन फील करते हैं और हम भी इस चीज़ को मानते हैं। आज के दौर में देख लीजिए आप, कोई भी क्रिकेट गेम हो चल रही हो, कोई भी आप कल्चरल फंक्शन हो, कहीं पर भी कोई ना कोई कंपनी आकर वहाँ पर पैसा लगा देगी और अपने लोगों को, अपनी कंपनी, किसी भी ब्रांड को सामने स्पॉन्सर करके उस फंक्शन पर अपना फंड देगी, खर्चा देगी बेशक, लेकिन क्या है, वो कंट्रोल कर रहे हैं उस फंक्शन को। अब यहाँ पर एक बात कहना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू मैथ्यू मैकेल्स्टर के अनुसार, दैट लेवल्स सच एज स्पॉन्सरशिप एज नॉट फॉर आर्ट्स सेक बट फॉर एड्स सेक, मीन्स कि कला विज्ञापन के लिए हो गई है, कला के लिए ना होकर कला विज्ञापन के लिए हो गई है। और बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम।